नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र CFN 1 आप और आपका भोजन ब्लॉक 2 खाद्य पदार्थों को चयन और उनके बनाने की विधियाँ। इकाई 10 आइए भोजन का परिरक्षण करना सीखें। खाद्य पदार्थ जब जरूरत से अधिक मात्रा में उपलब्ध हों तो उनका परिरक्षण करके हम उन्हें खराब होने से बचा सकते हैं और ऐसे समय पर उनका सेवन कर सकते हैं जब उनका मौसम न हो। डंडा इस इकाई में हम शीघ्र खराब हो जाने वाले, देर में खराब होने वाले और खराब न होने वाले खाद्य पदार्थों के परिरक्षण की विभिन्न विधियों और उनके संग्रहीकरण की चर्चा करेंगे। 10.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप खाद्य पदार्थों के परिरक्षण की परिभाषा बता सकेंगे, खाद्य पदार्थों के खराब होने के सामान्य कारणों की सूची बना सकेंगे, खाद्य पदार्थों के खराब होने की संभावना और अवधि के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकेंगे, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण की सामान्य विधियों के बारे में बता सकेंगे और विभिन्न खाद्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके परिरक्षण और संग्रहण के तरीके बता सकेंगे। 10.1 प्रस्तावना। जब खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध हों, उस समय हम उनका परिरक्षण करके उन्हें ऐसे समय पर प्रयोग कर सकते हैं जब उनका मौसम न हो और वे न तो आसानी से उपलब्ध होते हों और न ही सस्ते दामों पर मिलते हों। आपने देखा होगा कि कोई भी खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं है जो कुछ समय के बाद खराब न हो जाता हो। डंडा ताजे खाद्य पदार्थों को ठीक समय पर प्रयोग न करने से उनकी ताजगी, स्वाद और पौष्टिकता में अंतर आ जाता है। इससे वे खराब हो जाते हैं और खाने के योग्य नहीं रहते। डंडा विभिन्न खाद्य पदार्थों के खराब होने की संभावना और उन्हें खराब होने से बचाकर कितनी अवधि तक सुरक्षित रखा जा सकता है, इन दोनों बातों के आधार पर हम उन्हें 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। 1. खराब न होने वाले खाद्य पदार्थ। ये आसानी से खराब नहीं होते और अनुकूल वातावरण में कुछ महीनों तक रखे जा सकते हैं, जैसे अनाज, दालें, तिलहन आदि। 2. देर से खराब होने वाले पदार्थ। इन्हें सप्ताह भर से लेकर 1 महीने के समय तक बिना खराब हुए रखा जा सकता है, जैसे आटा, भुने हुए तिलहन, बिस्कुट, आलू, प्याज आदि। डंडा 3. शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थ। ऐसे खाद्य पदार्थों में 1 या 2 दिन में ही परिवर्तन आने लगता है और बाद में वे खाने योग्य नहीं रह जाते हैं, जैसे दूध और दूध से बने पदार्थ, अंडे, मांस, मछली, सब्जियां आदि। डंडा 10.2 खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण। खाद्य पदार्थों के खराब होने के मुख्य 3 कारण हैं: सूक्ष्म जीवाणु, एंजाइम की क्रिया, कीड़े मकोड़ों और चूहों द्वारा हानि। सूक्ष्म जीवाणुओं से खाद्य पदार्थों का खमीरीकरण हो जाता है और वे सड़ जाते हैं। डंडा ये सूक्ष्म जीवाणु प्रायः खाद्य पदार्थों की बाहरी परत या छिलके पर होते हैं और बाहरी परत के टूट जाने से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सभी ताजे खाद्य पदार्थों जैसे फल और सब्जियों में एंजाइम होते हैं। ये फलों और सब्जियों के पकने के लिए जरूरी होते हैं, परंतु यदि एंजाइम का असर फल और सब्जियों के पक जाने के बाद भी होता रहे तो वे गलना शुरू हो जाते हैं और इससे उनमें अरुचिकर परिवर्तन आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार फल और सब्जियां कई जगह से अत्यधिक नरम हो जाते हैं, उनकी महक बदल जाती है तथा काटने पर कई सब्जियों और फलों का रंग भूरा हो जाता है। शुरू में ये सब परिवर्तन एंजाइम की क्रिया के कारण होते हैं और बाद में ऐसे फलों और सब्जियों पर सूक्ष्म जीवाणु तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे खमीरीकरण हो जाता है। आप जानते हैं कि कीड़े, सुरसुरी, घुन और पतंगे आदि खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये न केवल खाद्य पदार्थों को खा जाते हैं परंतु अपने मल मूत्र से उन्हें दूषित भी कर देते हैं। आपने देखा होगा कि इन कीड़े मकोड़ों द्वारा काटे जाने से खाद्य पदार्थों की बाहरी परत टूट जाती है, वे कट जाती हैं और इन जगहों से सूक्ष्म जीवाणु खाद्य पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण हैं: सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि, एंजाइम की क्रिया, कीड़े मकोड़ों द्वारा किया जाने वाला नुकसान। इस प्रकार यदि इन कारणों से हम खाद्य पदार्थों के नुकसान को रोकना चाहें तो हमें विशेष विधियों का उपयोग करना होगा।
परिरक्षण की प्रभावपूर्ण विधि वह है जो खाद्य पदार्थ को नुकसान पहुंचाए बिना, उसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु को मिलाए बिना, उसे खराब होने से रोक सके या उसकी गति को कम कर सके। तापमान, नमी और रोशनी को नियंत्रण में रखने से तथा कीड़े मकोड़ों के नुकसान से खाद्य पदार्थों को बचाकर ऐसा किया जा सकता है। परिरक्षण की विधियों का लक्ष्य है खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले तत्वों को नष्ट करना अथवा उनकी क्रियात्मकता को कम करना। बोध प्रश्न 1 निम्नलिखित पदार्थों को उनकी खराब होने की संभावना के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटिए। क दूध, खरोटी, ग गेहूं, घ गेहूं का आटा, आलू। 2 खाद्य पदार्थों के खराब होने के मुख्य कारणों की सूची बनाइए। 10.3 शीघ्र खराब होने वाले और देर से खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के परिरक्षण की विधियां। खाद्य पदार्थों को चाहे थोड़े समय के लिए फ्रिज में सुरक्षित रखना हो या फिर लंबे समय तक बंद डिब्बों में रखना हो, दोनों ही स्थितियों में परिरक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। 1 बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं और रासायनिक तत्वों से होने वाली हानि से खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना। 2 खाद्य पदार्थों के रंग, रूप और पौष्टिकता को बनाए रखना। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए हम आमतौर पर निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। 1 कोल्ड स्टोरेज। जहां आपने दिसंबर जनवरी में आम व भिंडी और जून में फूल गोभी खाई होगी, हालांकि उस समय इनका मौसम नहीं होता और ये महंगे होते हैं, परंतु कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं के होने से ये बेमौसम में भी उपलब्ध रहते हैं। कोल्ड स्टोरेज विधि के द्वारा खाद्य पदार्थों को एक लंबी अवधि तक ठीक नमी में व्यावसायिक कोल्ड स्टोरेज के कमरों में रखा जा सकता है। फल और सब्जियों को उनको जमा देने वाले तापमान 31 to 35 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से थोड़ा ऊंचे तापमान पर रखा जाता है, जबकि मक्खन और मांस के लिए तापमान इससे काफी नीचे करना पड़ता है। 2 फ्रीजिंग। बहुत से खाद्य पदार्थों को फ्रिज करके उनका परिरक्षण किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों को फ्रिज करने से उनमें जीवाणु नहीं पनप पाते हैं और जब फ्रीज करने से पहले खाद्य पदार्थों को ब्लांच कर लिया जाता है तो एंजाइमों का प्रभाव या तो कम हो जाता है या पूरी तरह खत्म हो जाता है। फ्रीजिंग की विधि द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने से पहले अच्छी किस्म के और पके हुए खाद्य पदार्थ चुनें। अनावश्यक एंजाइम प्रक्रिया को रोकने के लिए उन्हें ब्लांच कर लें। ठंडा करके खाद्य पदार्थ को प्लास्टिक की थैलियों में या मोमदार कागज में या फिर ऐसी थैलियों में बंद करें जिनमें नमी का प्रवेश न हो सके। छोटे छोटे पैकेटों में बंद करें जिससे कि पूरा पैकेट जल्दी से जम जाए। इन खाद्य पदार्थों को 0 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से कम तापमान पर रखना चाहिए ताकि उनका जायका, रूप और पौष्टिकता बनी रहे। परंतु इस बात का ध्यान रहे कि इन खाद्य पदार्थों को सामान्य तापमान पर लाने के बाद उनका उपयोग तुरंत कर लें। यदि सामान्य तापमान पर लाने के बाद खाद्य पदार्थों को कुछ समय तक इस्तेमाल न किया जाए तो उनमें सूक्ष्म जीवाणु बढ़ने लगते हैं और इससे वे खराब हो सकते हैं। सामान्य तापमान पर लाने के बाद खाद्य पदार्थों को दोबारा फ्रीज नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनके खराब होने की संभावना होती है क्योंकि तब तक खाद्य पदार्थों के मुलायम ऊतकों में खराब होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। 3 फ्रिज में रखना। घरों में प्रयोग किया जाने वाला परिरक्षण का यह एक आम तरीका है। मांस, मछली, अंडे आदि को कई दिनों तक और दूध, दही, पनीर को 2 to 3 दिन तक फ्रिज में आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। फल और सब्जियों को भी उनके रूप, रंग, स्वाद और पौष्टिकता में बिना किसी परिवर्तन के कई दिनों तक फ्रिज में सुरक्षित रखा जा सकता है, परंतु उनका प्राकृतिक करारापन बनाए रखने के लिए इन्हें प्लास्टिक की थैलियों में रखना चाहिए। फ्रिज में रखे हुए सभी खाद्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए और दूध तथा मांस आदि को फ्रिज के सबसे ठंडे हिस्से में रखना चाहिए। बोध प्रश्न 4 खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के क्या उद्देश्य हैं? 5 कोल्ड स्टोरेज। फ्रीजिंग तथा फ्रिज में रखने की अलग अलग विधियों से परिरक्षित किए जाने वाले कम से कम 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। 4 ताप के प्रभाव से खाद्य पदार्थों का संरक्षण करना, उबालना, पाश्चरीकरण और डिब्बाबंदी। ताप के प्रभाव से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं या उनकी क्रियात्मकता समाप्त हो जाती है। ताप का प्रभाव जितना अधिक हो, जीवाणु उतनी ही आसानी से नष्ट होते हैं। डिब्बाबंदी में अत्यंत ऊंचे ताप पर कुछ मिनटों या सेकंडों के लिए खाद्य पदार्थों को रखकर उन्हें निष्कीट,
कीटाणु रहित कर देते हैं। आपने मक्खन और दूध के पैकेटों पर पाश्चराइज्ड शब्द देखा होगा। कभी आपने सोचा कि इसका क्या मतलब है? पाश्चरीकरण एक ऐसी क्रिया है जिससे ताप के प्रभाव से मक्खन और दूध में पाए जाने वाले जीवाणुओं को काफी हद तक नष्ट कर दिया जाता है। पाश्चरीकरण में खाद्य पदार्थ को अधिक तापमान पर कुछ ही क्षणों के लिए ले जाकर फिर तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। ऐसा करने से दूध और मक्खन को अधिक समय तक बिना खराब हुए रखा जा सकता है। चूंकि सभी जीवाणु इस क्रिया से नष्ट नहीं होते, इन खाद्य पदार्थों को ऐसे वातावरण में रखना चाहिए जिसमें जीवाणु बढ़ न सकें। आपने देखा होगा कि रसदार व्यंजन और दालों को कुछ घंटों तक रखने के लिए उन्हें अच्छी तरह उबाल लिया जाता है। उबालने से उनमें उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और वे खराब नहीं होते। 5. सुखाना। यह एक ऐसी क्रिया है जिससे खाद्य पदार्थ की नमी को सुखाकर उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सुखाने की इस विधि का सिद्धांत है कि जीवाणु नमी की कमी में जीवित नहीं रह पाते। डंडा। कुछ खाद्य पदार्थों में नमी बहुत कम होती है, जैसे अनाज और दालों में डंडा, फिर भी इन्हें खराब होने से बचाने के लिए इनको इतना सुखाना जरूरी होता है कि उनकी नमी 12% से कम हो जाए। डंडा। इस क्रिया से जिन खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है वे हैं फल और सब्जियां, जैसे कच्चे आम, अंजीर, किशमिश, खुमानी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, गाजर, शलगम और फूल गोभी इत्यादि। डंडा। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे जड़ वाली सब्जियां, मछली, मटर, करेला आदि को धूप में सुखाने की पारंपरिक विधि से पहले उन्हें पानी में उबाल लिया जाता है या उनमें नमक लगाया जाता है। डंडा। दूध को मशीनों द्वारा सुखाकर पाउडर में परिवर्तित कर लिया जाता है। आवश्यकता के अनुसार इस पाउडर में पानी डालकर उससे तरल दूध बना लिया जाता है। आपने देखा होगा कि सुखाए गए खाद्य पदार्थों का वजन कम हो जाता है और इस प्रकार उन्हें संग्रह करने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी रहती है। अभ्यास 1. निम्नलिखित विधियों से परिरक्षित किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए। क. निष्कीटन, कीटाणु रहित और डिब्बाबंदी, कैनिखा। पाश्चरीकरण। ग. उबालना। 2. सुखाने की विधि से परिरक्षित किए जाने वाले 3 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। 6. रासायनिक पदार्थों से खाद्य पदार्थों का परिरक्षण। हम सब अचार, जैम, जेली और फलों के मुरब्बे आदि खाते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि जैम, जेली, मुरब्बे, अचार आदि के बनाने में प्रयोग किए गए फल और सब्जियां खराब क्यों नहीं होते? अचार, जैम आदि के रूप में खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने के लिए जो विधियां प्रयोग की जाती हैं, उनसे जीवाणुओं को नमी नहीं मिलती, जिसके कारण वे बढ़ नहीं पाते और उनकी क्रियागति समाप्त हो जाती है। ऐसा निम्नलिखित के प्रयोग से किया जाता है। 1. नमक और चीनी। 2. अम्ल। 3. तेल और मोम। 4. रासायनिक परिरक्षक पदार्थ। 1. नमक और चीनी का प्रयोग। फल और सब्जियों का परिरक्षण अक्सर नमक और चीनी के प्रयोग से किया जाता है। इस विधि से फल और सब्जियों जैसे आंवला, आम, आलू आदि को या तो नमक के घोल में डुबो दिया जाता है या उन पर अत्यधिक मात्रा में नमक रगड़ा जाता है। नमक के अत्यधिक मात्रा में होने के कारण जीवाणुओं को नमी प्राप्त नहीं होती, जिससे वे बढ़ नहीं पाते और ऐसा होने से खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार फलों को काटकर और ब्लांच करके चीनी की चाशनी में डालने से उनमें जीवाणु नहीं बढ़ पाते और इससे फल काफी समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसका प्रयोग फलों के मुरब्बे बनाने में किया जाता है। 2. अम्ल का प्रयोग। अधिक अम्ल की उपस्थिति में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। डंडा। इसलिए हम सिरके और नींबू के रस का प्रयोग अचार वाली सब्जियों, टमाटर की सॉस और केचप आदि परिरक्षित करने के लिए करते हैं। 3. तेल और मोम का प्रयोग। तेल और मोम की विशेषता है कि इनसे खाद्य पदार्थ के बाहर एक परत बन जाती है, जिससे नमी और हवा में उपस्थित ऑक्सीजन खाद्य पदार्थ के संपर्क में नहीं आ पाती। डंडा। तेल और मोम की इस विशेषता को नींबू, सेब, खुमानी आदि को अधिक देर तक ताज़ा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि भारत के कई क्षेत्रों में अनाज और दालों पर तेल मलने की प्रथा है। इससे तेल की एक पतली परत इन खाद्य पदार्थों पर चढ़ा दी जाती है। डंडा। ऐसा इन खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। डंडा। इसी प्रकार जब तेल का प्रयोग अचार में किया जाता है तो अचार के ऊपर तेल की एक परत बन जाती है, जिससे हवा की नमी, जीवाणु उसके संपर्क में नहीं आ पाते।
4 रासायनिक पदार्थों का प्रयोग। कुछ रासायनिक परिरक्षक पदार्थों जैसे कैल्शियम प्रोपियोनेट, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइट, बेंजोएट, बेंजोइक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि का प्रयोग भी खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए किया जाता है। डंडा। इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ठीक मात्रा में प्रयोग न करने से ये हानिकारक हो सकते हैं। इनका प्रयोग अनाज आदि के परिरक्षण में भी किया जाता है। 5 रेडिएशन विकिरण पश्चिमी देशों में डबल रोटी और केक आदि के परिरक्षण के लिए तथा मांस, पनीर आदि को पैकेटों में बंद करने के लिए गामा किरणों और पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग संग्रहीकरण के कमरों में उपस्थित जीवाणुओं को कम करने व नष्ट करने के लिए किया जाता है। खाद्य पदार्थों को आप निम्नलिखित विधियों द्वारा परिरक्षित कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज फ्रीजिंग, फ्रिज में रखना, ताप के प्रभाव से, मशीनों द्वारा सुखाकर, रासायनिक परिरक्षक पदार्थों द्वारा, रेडिएशन द्वारा। बोध प्रश्न 6.2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनका परिरक्षण आप निम्नलिखित के प्रयोग से कर सकते हैं। नमक और चीनी अम्ल, तेल और मोम। रासायनिक परिरक्षक पदार्थ। 7 खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए आमतौर पर किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? रेडिएशन की विधि द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जा सकता है? 10.4 खराब न होने वाले खाद्य पदार्थों के संग्रहण की विधियां। आप जानते ही हैं कि कीड़े मकोड़े अनाज, दालों और आटे को अक्सर खराब कर देते हैं। डंडा। ये खाद्य पदार्थों को खाते हैं और इनका मल मूत्र खाद्य पदार्थों में मिल जाता है जिससे वे खाने योग्य नहीं रह जाते। डंडा। परंतु ऐसे खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक आसानी से बिना खराब हुए सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि आप इनके ठीक संग्रहीकरण की ओर ध्यान नहीं दें तो भारी मात्रा में खाद्य पदार्थों का नुकसान होता है। अतः इन खाद्य पदार्थों के संग्रहीकरण के लिए आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1 अनाज और दालों को अच्छी तरह साफ करें और उन्हें सुखा लें। 2 इन्हें साफ और सूखे डिब्बों में बंद करके रखें जिससे हवा का प्रवेश न हो सके। 3 कुछ प्राकृतिक वस्तुओं जैसे नीम के पत्ते, हल्दी आदि को उनमें डाल दें या दालों और अनाज पर तेल मल दें जिससे कि वे सूक्ष्म जीवाणुओं और कीड़ों से सुरक्षित रह सकें। 4 जिस कमरे या स्थान पर इन खाद्य पदार्थों को रखा जाए वे हवादार हों। डंडा। उनकी दीवारों में दरारें आदि न हों क्योंकि उनसे होकर पानी अंदर प्रवेश कर जाता है। फर्श भी पक्का होना चाहिए। 5 आप कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए दवाई की गोलियों तथा चूहों आदि को पकड़ने के लिए पिंजरों का इस्तेमाल कर अंडरस्कोर सकते हैं। 6 समय समय पर इन खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करें। यदि उनमें कीड़े आदि लग जाएं तो उन्हें निकालकर, साफ करके और धूप में सुखाकर ही दोबारा रखें। डंडा। 7 पुराने खाद्य पदार्थों को नए खाद्य पदार्थों में मत मिलाएं। कीड़े मकोड़े और चूहे खाद्य पदार्थों जैसे दालों, अनाजों और आटे को खराब कर देते हैं। अनाज और दालों को साफ करके धूप में सुखाकर ऐसो हवादार जगह में रखें जो नमी और कीड़ों से रहित हो। अभ्यास 1 अधिक समय तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले 4 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। 2 निम्नलिखित का संग्रहण आप अपने घर में कैसे करते हैं? गेहूं और चावल का आटा। 10.5 सारांश। विभिन्न खाद्य पदार्थों के खराब होने की संभावना के आधार पर हम खाद्य पदार्थों को देर से खराब होने वाले, कुछ समय बाद खराब होने वाले और शीघ्र खराब होने वाले वर्गों में विभाजित करते हैं। डंडा। खाद्य पदार्थों के खराब होने के मुख्य कारण है जीवाणुओं की वृद्धि या उनकी गतिविधि, एंजाइमों का प्रभाव और कीड़ों तथा चूहों द्वारा नुकसान। डंडा। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण का लक्ष्य है खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले तत्वों को नष्ट करना या उनकी क्रियात्मकता को कम करना। डंडा। ऐसे समय पर जब खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध हों तब उनका संरक्षण कर लेने से उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है जिससे कि वे उस समय में काम आ सकें जब उनका मौसम न हो और या किसी कारणवश कम मात्रा में उपलब्ध हों या महंगे हों। आमतौर पर कोल्ड स्टोरेज फ्रीजिंग, फ्रिज में रखना, उबालक, कीटाणु रहित करना, पाश्चरीकरण, डिब्बों में बंद करना, सुखाना, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना और सूखी जगहों पर संग्रह आदि विधियों के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण और संग्रहीकरण किया जाता है।
10.6 पारिभाषिक शब्दावली। ब्लांचा गर्म पानी में डालकर छिलका उतारना। एंजाइम एक रासायनिक उत्प्रेरक डंडा। संग्रहण अनाज, दालों आदि को कीड़े मकोड़ों, पानी आदि से बचाकर सुरक्षित रखना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।